આપણી સાથે ઉમર જોડાયેલા છે અને ઉમર યુપીએસસી પાસ કરી લીધું છે આટલી બધી મહેનત પછી। पहला तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, धन्यवाद। कितनी मेहनत लगी, कब से आप ट्राई कर रहे थे? मैम, मेरा जब ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था तब धीमे धीमे मुझे इसके बारे में पता चला था 2020 में। फिर थोड़ा ब्रेक लिया, कोविड आ गया था, बट 21 से मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ, 2021 से ना। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और 2 बार मैंने मेंस लिखे थे और इसमें फाइनली मेरा हो गया। ऑलमोस्ट मेरा 4-5 साल का वर्क था ये। और जी। गोल क्या था? मैम, मेरा जो यही था कि सिविल सर्विसेज के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलती है तो जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, जो भी सबसे जो डीपेस्ट सेक्शन है मार्जिनलाइज, उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मेरी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। तो यही एक्सपीरियंस थी मेरी। और यूपीएससी ही क्यों? मैम, मेरा जो स्टार्टिंग से ही जो पढ़ाई हुई थी ओपन स्कूलिंग से हुई थी। मैं स्कूल नहीं गया हूँ बिकॉज घर के हालात मेरे सही नहीं थे, थोड़ी चीजें सही नहीं थी, तो काफी बचपन से ही चीजें खराब देखी थी मैंने। तो मैंने 10th ओपन स्कूलिंग से किया, 12th ओपन स्कूलिंग से किया, फिर धीमे यूनिवर्सिटी में गया एंट्रेंस क्रैक करके। तब चीजें समझ में आने लगी मुझे कि हाँ, यहाँ से ऐसा होता है। फिर पता चला कि जो सिविल सर्विसेज है वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है या एक एग्जाम नहीं है, वो एक मीडियम ऑफ चेंज है कि आप बदलाव ला सकते हो, छोटा सा भी बदलाव ला सकते हो और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो हर जगह पे। इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज चुना। और आज जब रिजल्ट आया तब कैसा लग रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? जी मैम, बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 3-4 साल, मैंने आपको जो बताया 4-5 साल का जो मेरा वर्क था, तो उस पे यही लग रहा है कि मतलब भगवान ने मतलब सुन ली। क्योंकि और दूसरी उससे बड़ी चीज ये कि इस समय पे बहुत हम्बल रहना है, बहुत ज्यादा झुक के रहना है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2000 लोगों का नहीं हुआ है ना। मतलब सिर्फ 1000 लोगों को, यादी में तो जो लिस्ट आई है उसमें 900 लोगों का नाम है, बट 2000 लोगों का नहीं हुआ है। तो मैं बहुत भाग्यशाली था कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, तो उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ उनका। और उमर, आप कहाँ से है? आपका बैकग्राउंड क्या है? मैम, मैंने ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई किया है 10th और 12th का। फिर मैम मैंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था, मैंने एंट्रेंस क्रैक करके वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया। उसके बाद मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन किया तब मैं यहाँ पे आ गया जामिया में, हमदर्द स्टडी सर्कल और जामिया जो रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है यूपीएससी की, वहाँ पे मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था एक्सक्लूसिवली यूपीएससी की। तो ये है मैम। और यूपीएससी का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? 4 साल में बहुत कुछ बदला होगा, जितने भी बार अटेम्प्ट दिए आपने, उसमें इंटरव्यू से लेके मेंस और प्रीलिम्स, और वहां पे जाते हो तो इतने सारे लोग होते हैं आपके आसपास। तो कभी ऐसे गुजराती की ओर से, क्योंकि गुजराती के लिए ऐसा कहते कि वो लोग ऐसे पढ़ाई पढ़ाई ज्यादा नहीं करते, वो धंधा करते हैं। जी मैम, मैम जब मैं, आप सही बोल रहे हो, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तब वहां पे कोई भी गुजराती तो थे ही नहीं है ना। इसमें से एक बैच जो होती है इंटरव्यू की, एक शिफ्ट जो होती है उसमें 36 लोग होते हैं ना, तो उसमें एक मैं भी था, तो मैं अलोन ही गुजराती था। और उससे भी जो मतलब मुझे वहां पे 2 चीजें हो रही थी। जैसे हम एक टेबल पे 6 लोग बैठते, तो 6 टेबल पे 6 लोगों में से एक आईआईटी से थे, एक डॉक्टर थे, एक लॉयर थे, एक ऑलरेडी आईपीएस थे, सर्विस कर रहे थे ना। और मैं अकेला था जिसके जिसके पास कुछ भी रैंक नहीं था, मतलब कुछ भी बैच नहीं था, मतलब मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं था। तो वहां पे जब मैं बैठा तो मुझे बहुत सा स्टार्टिंग में अंडर कॉन्फिडेंट लगा कि मतलब मैं तो इनके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा इंटरव्यू के सामने। बट फिर मैंने दूसरी साइड से सोचा कि अगर ये इतने कामयाब है और इतना आगे सफलता है इनके पास, और अगर मैं भी इनके साथ ही बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत स्पेशल है मेरे अंदर भी, थोड़ी बहुत चीजें। तो यही मेरे दिमाग में था, तो ऐसे ही मैंने बढ़ा आगे। अभी जो लोग यूपीएससी की या जीपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको बनना है आपके जैसे आईपीएस आईएएस, उनके लिए क्या आपका संदेशा रहेगा? मैम, मेरा संदेशा यही रहेगा उन लोगों को, मैसेज के जो आपको कंसिस्टेंटली इसके लिए पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। और इसमें सेटबैक्स जो है वो बहुत नॉर्मल है। ये मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं था। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं सीसेट में एक क्वेश्चन से रह गया था मेंस लिखने से। मेरा जीएस में काफी अच्छा स्कोर था। जो मेरा मेंस था सेकंड अटेम्प्ट में, वो मेरा 18 नंबर से रुक गया था। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तो जब 2 बार मतलब असफलता मिली तब बहुत निराशा हुई मेरे अंदर। एक बार लगा कि मतलब एक बार तो ऐसा लगा कि शायद मेरे कैलिबर के बाहर की चीज है, बट नहीं, कंसिस्टेंटली चलते रहना
रहना है। मतलब इसमें जनरली जो मैंने नोट किया है, सबसे तेज दिमाग वाले की या सबसे शानदार जिसका दिमाग है उसकी सफलता का इतना रेट नहीं है जितना कोई पर्सन कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है, कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है, तो वो करते रहना चाहिए। बाकी ट्रेंड को समझना चाहिए पूरी एग्जाम की, किस तरह एग्जाम निकाले क्या है। तो ऐसे ही यही मेरी मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच उमर। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू।